आमदनी महदूद, मसाइल ज्यादा, रोटी खाएं, इलाज कराएं या बिजली का बिल जमा कराएं। 2 मरले के कब्रुनुमा घर में बिजली के बगैर जिंदगी किस तरह गुजरती है, ये वही लोग जानते हैं जिन पर गुजरती है। 1000-1500 रुपए वाला बिजली का बिल जब 10-11 हजार तक पहुंच जाए तो यौमिया मजदूरी करने वालों को फाके ही करने पड़ते हैं। छोटी सी परचून की दुकान चलाने वाले शादीशुदा उस्मान की माँ काफी अरसे से बीमार थी। इलाज और ऑपरेशन के लिए घर में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। इसी में बिजली का भारी बिल आ गया। गुजरांवाला से एक माँ बेटे की कहानी जो एक दूसरे को तसल्ली दिलासा देते जिंदगी गुजार रहे थे। मैं हूँ पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। उस्मान अपनी छोटी सी परचून की दुकान पर एक ग्राहक का सामान तोल रहा था। अरे यार, ये कौन से चावल तोल दिए? बासमती हैं 400 रुपए के। अरे भाई, वो वक्त और था, कोई सस्ते चावल तोलो और 5 किलो नहीं, सिर्फ 1 किलो दे दो। क्या हो गया गफ्फार भाई, सब खैर तो है? होना क्या है यार, बिजली का बिल ही इतना आ रहा है। पूरे दिन में बस एक टाइम खाना पक रहा है। 1 किलो चीनी भी दे देना। अभी दे। ये ले गफ्फार भाई। ये भी लिख लो हिसाब में, तुम्हारी मेहरबानी होगी। क्या हो गया गफ्फार भाई, 5000 आपके पहले के भी हैं। अगर यही सब मैं करता रहा मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। माँ की तबीयत खराब है, उनका इलाज करवाना है मुझे। यार 1-2 दिन में कर दूंगा, परेशान नहीं हो। ठीक है गफ्फार भाई, कर दिएगा। ठीक है। अच्छा, किसी अस्पताल में आपकी जान पहचान है? है तो, वो जो इलाके में। अरे वहाँ तो मैं जा चुका हूँ। डॉक्टर कहते हैं माँ का प्राइवेट इलाज करवाओ। हर तरफ लूट घसूट है, अल्लाह रहम करे। चलो मैं तुम्हें कहीं और का पता करके बताता हूँ, ठीक है? सही बात। ठीक। ग्राहक चला गया तो उस्मान ने गल्ला खोलकर उसमें झांका और रकम निकालकर गिनने लगा। ये बहुत थोड़े से पैसे थे। उसने रकम के कई हिस्से किए और एक हिस्सा जेब में रख लिया। थोड़ी देर में उस्मान ने दुकान बंद की और घर की तरफ रवाना हो गया। रजिया सईद की 6 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटियां अपने घर की हो गई थीं, जबकि वो अपने एक गरीब बेटे और उसके बाल बच्चों के साथ छोटे से घर में रहती थी। घर में आमदन का वाहिद जरिया वो छोटी सी दुकान जो रजिया का छोटा शादीशुदा बेटा उस्मान चलाता था। रजिया कई अमराज का शिकार हो गई थी, लेकिन इलाज कराने के काबिल नहीं थी। बेटे से अपनी बीमारी भी छुपाती रहती थी। एक दिन उस्मान घर पहुंचा तो उसकी माँ शदीद दर्द से तड़प रही थी और उस्मान की बीवी अपनी सास को संभाल रही थी। उसका छोटा बच्चा भी अपनी दादी की यह हालत देख रहा था। हाय अल्लाह, मेरे पेट, हाय अल्लाह, हाय हाय अल्लाह। अम्मा ये लो पानी पी लो। नहीं, बहुत शदीद दर्द हो रहा है मेरे पेट में। उस्मान कहाँ है, उसको बुलाओ। हाय अल्लाह। अब्बू अब्बू, दादी की तबीयत खराब है, दादी को अस्पताल ले जाओ ना। अल्लाह, चलते हैं। हाय। अम्मा क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटा, बस पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ, अस्पताल चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, दर्द कम हो गया है। अरे अम्मा चलो ना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। पैसे हैं मेरे पास। नहीं ना, मैंने मना किया ना। बस मैं ठीक हूँ, देख मैं तुझे उठ के दिखा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेचारा मेरा बच्चा परेशान हो गया, दादी दादी करता रहा। अरे मेरे बच्चे इधर आ, मेरे लाल। बेचारी मेरी बहू ने मेरी बड़ी खिदमत की है। अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखे। अम्मा ये कुछ पैसे रख लो दवाओं के लिए। अरे मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। तो बहू को दे दे पैसे, उसे भी पैसे की जरूरत पड़ती है बेटा। अम्मा तुम, अच्छा चलो मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। बात सुनिएगा जरा। बीवी के कहने पर उस्मान दूसरी तरफ चला गया। जरा हाथ रोक कर खर्च करें। पैसे कहाँ से हैं आपके पास? ये एक साहब ने उधार वापस किया था आज। कुछ पैसों का मैंने सामान लेकर दुकान में डाल दिया और ये 5000 जो है अम्मा के इलाज के लिए रख लिए थे। बल्कि एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो, अम्मा को दे देना। अच्छा है, अच्छा आप बैठे, खाना मैं लेकर आती हूँ। ठीक। अम्मा पक्की बात है ना, तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, कुछ बेहतर है। सही।
उस्मान की मां की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी और इलाज के नाम पर देसी टोटकों पर गुजारा हो रहा था। अपने इलाज के लिए जो थोड़े बहुत पैसे उस्मान की मां के पास जमा हो जाते थे, वो हर महीने बढ़ते हुए बिजली के बिल की नजर हो जाते थे। मोहल्ले में कोई भी ऐसा घर नहीं था जो परेशान ना हो। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उस्मान की माँ खामोशी से अलमारी के अंदर कुछ तलाश कर रही थी। फिर उसने एक डिबिया निकाली और उसमें से एक सोने की अंगूठी निकालकर अपने पास रखी। अम्मा, आप यहाँ? चाय ठंडी हो रही है आपकी। तो बेटा अलमारी देख रही थी, ला ले चाय। और हाँ सुन, मैं जरा अपनी बहन के घर जा रही हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। लेकिन जाएंगी किसके साथ? अरे वो अपने महल्ले का लड़का है ना नासिर, उसको बोलूंगी वो छोड़कर आ जाएगा, बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा अम्मा, मैं जरा छोटू के कपड़े धो लूं, ठीक है? चलिए ले जा। लाएंगे। बस। उस्मान की माँ घर से बाहर निकली तो पड़ोस वाला लड़का दूर से आता दिखाई दिया। अरे किधर से आ रहा है पैदल नासिर? इधर आ। नहीं खाला, मैं यही था। नासिर बेटा, मुझे जरा मेरी बहन के घर बाइक पे छोड़कर आ जा अपनी मोटरसाइकिल ले आ। खाला बाइक तो नहीं, वो तो मैंने बेच दी। बेच दी? मगर क्यों भाई? खाला वो बिजली का बिल आ गया था 30,000 का, अब्बा के पास भी पैसे नहीं थे, इस वजह से मुझे बेचनी पड़ी। मगर आज तो आखिरी तारीख नहीं है। खाला आखिरी तारीख तो कल है, लेकिन मिला एक दिन पहले ही जमा करा, तो बेचनी कल भी थी, तो मैंने आज ही बेच के बिल जमा करा दिया। खुदा खालत करे इन बिजली वालों को। अच्छा चल, मैं खुद ही चली जाती हूँ। खाला रक्षा में छोड़ दूं आपको? अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तू जा, मैं चली जाऊंगी। उस्मान की माँ पैदल जाती दिखाई दी। वो जगह जगह रास्ते में थक कर बैठ जाती। फिर वो एक रक्शे में बैठकर एक मार्केट में उतर गई जहाँ जेवरात बिकते। वो मार्केट में दाखिल हुई तो उसे एक महल्लेदार मिल गया। यहाँ कैसे है? अरे यहाँ काम से आई थी। तुम असलम के बेटे हो ना? हाँ खाला, कामरान हूँ। कोई काम हो तो बताएं। नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कोई काम नहीं। महल्लेदार चला गया तो उस्मान की माँ एक दुकान में दाखिल होती दिखाई दी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। उस रोज उस्मान की माँ ने अपनी आखिरी सोने की छोटी सी अंगूठी फरोख्त करके खामोशी से बिजली का बिल जमा करवा दिया था। शब्बीर ने देखा कि उस्मान अपनी दुकान पर खासा परेशान था। उसका पुराना गाहक गफ्फार आया तो उस्मान को देखकर वो भी परेशान हो गया। क्या हुआ उस्मान भाई, 3 दिन से दुकान बंद थी? बस यार गफ्फार भाई, बुखार में पड़ा हूँ, तेज बुखार। आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई है तो मैंने बोला चलो दुकान खोल लेते हैं। आप बताएं क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं यार, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारी तबीयत मालूम कर लूं। अच्छा ये लो तुम्हारे 5,000। बहुत शुक्रिया गफ्फार भाई। बिल कितना है इस बार आपका? वही 15,000। शुक्र है इस बार कमेटी निकल आई तो अदा कर दिया। तुम्हारा? अभी तक तो नहीं आया, वही 14-15 हजार तक आएगा। उसी की फिक्र में तो बीमार हुआ हूँ मैं। माँ अलग बीमार है, डॉक्टर ने पित्ते के ऑपरेशन का बोला है। यार कोई निजाम ही नहीं है। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। चलो चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ग्राहक चला गया तो उस्मान अपने दोस्तों को फोन करता रहा, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। परेशानी ये थी कि घर पहुंचकर बीमार माँ को क्या मुंह दिखाएगा, कैसे बताएगा कि पैसे का इंतजाम नहीं हो सका। फिर उसने मायूसी के आलम में दुकान बंद कर दी। शदीद तंगी की वजह से अब हालत ये थी, बेटा माँ से मुंह छुपाता था और माँ बेटे से अपनी बीमारी छुपाती थी कि कहीं बेटा परेशान ना हो जाए। एक दिन उस्मान घर पहुंचा तो माँ के लिए फल का थैला उसके हाथ में था। छोटू, अम्मा। बच्चा अब्बू अब्बू कहता दौड़ा चला आया। उस्मान ने बेटे को गोद में लेकर प्यार किया। अरे कैसे हो? अबू इसमें क्या है? ये दादी के लिए फल लेकर आए। मैं भी ले लूं? नहीं, बच्चे फल नहीं खाते। अच्छा, अबू क्यों? क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा। ये अम्मा कहाँ है? सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आ गया तू? जी अम्मा,
ये फल लाया था तुम्हारे लिए, सस्ते बिक रहे थे, 2-4 सेब ले लिए मैंने। जीता रहे। अम्मा ये कहाँ है? अरे अपनी बहन से मिलने के लिए गई है, आ रही होगी बस। अच्छा छोटू, चलो अभी तुम खेलो जाके। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहा है? नहीं नहीं अम्मा, मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं। अच्छा हाँ सुन, वो तू परेशान हो रहा था ना बिल जमा करवाने के लिए, मैंने जमा करवा दिया। कैसे? और अम्मा पैसे कहाँ से आए? अरे वो जो तू मुझे थोड़े थोड़े पैसे नहीं देता था, वो मैं जमा करती रहती थी। लेकिन अम्मा वो तो दवाओं के लिए दिए थे मैंने। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दवा ववा नहीं चाहिए। अम्मा मैंने सबसे कर्ज मांगा, लेकिन सबके हालात अपनी तरह। हाँ बेटा, हर शख्स अपनी इज्जत बचा रहा है। अच्छा बात सुन, एक मशवरा दूं? ये परचून की दुकान से ना हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, ऐसा कर तू कोई और काम कर। खुदा गारत करे इन बिजली वालों को, इतने इतने बिल आ रहे हैं कि डर लगता है कि कहीं हमारा घर ही ना बिक जाए और फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। बेटा अम्मा कोशिश में लगा हूँ, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा सो लूं। इस वक्त नींद आ रही है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इधर आ, माथा दिखा मुझे। इतना तेज बुखार हो रहा है तुझे उस्मान? अरे अम्मा कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा है। ठीक है। माली तंगी के साथ साथ बढ़ता हुआ बिजली का बिल दोनों माँ बेटे के आसाब को शल किए जा रहा था। घर में फाकाकशी की सी नौबत आ गई थी। कर्ज उधार देने वाला भी कोई नहीं था। उस्मान बीमार हुआ तो उसकी दुकान भी मुतासिर होने लगी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उस्मान दुकान पर था कि उसका वही पुराना ग्राहक उसके सामने खड़ा हुआ था। क्या हुआ उस्मान भाई, खैर तो है? परेशान लग रहे हो। खैरियत कहाँ है गफार भाई, बिजली का बिल आया हुआ है और जेब खाली है, क्या करूं? अगर आपके पास कुछ है, 10-15 हजार है तो मुझे दे दे, मैं वापस कर दूंगा आपको। यार अल्लाह की कसम, अभी बिल जमा करा के आ रहा हूँ, ये 500 रुपए बचे हैं, ये ले लो अगर तुम्हारे काम आ जाए तो। नहीं नहीं, मैं कहीं और से निजाम चला लूंगा, अब लेट तो हो ही गया हूँ, जुर्माने के साथ भर दूंगा। अच्छा आप ये बताएं क्या चाहिए आपको? यार आटा खत्म हो गया था। वो रखिए बोरी, ले जाएं गफार भाई। तुम भी क्या सोचोगे, बार बार उधार सामान लेने आ जाता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं गफार भाई, आजकल सभी के हालात एक जैसे हैं। ग्राहक चला गया तो उस्मान अपनी दुकान की सफाई सुथराई में लग गया। एक तरफ माँ की शदीद तबीयत खराब थी और दूसरी तरफ 13,000 का बिजली का बिल। शब्बीर ने देखा कि उस्मान अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा हुआ था। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक तो है। अम्मा जरा आप यहाँ बैठे, आप मेरे साथ आएंगे। देखें आपकी वालदा के मामला ठीक नहीं है और ऑपरेशन की जरूरत है उन्हें। खुदा न खास्ता पित्ता भी फट सकता है और जान भी जा सकती है, लिहाजा आप फौरी ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी आप कुछ दवाएं लिख दें। हाँ अभी मैं आपसे आपको कुछ दवाएं लिख देता हूँ जिससे फौरी आराम आ जाए। ठीक है आ जाएंगे। डॉक्टर और उस्मान अंदर दाखिल हुए तो उस्मान की माँ खासी परेशान हो गई। डॉक्टर साहब मुझे तो बताएं सब ठीक है ना? हाँ परेशानी की बात तो सर है, लेकिन मैंने आपके बेटे को सब बता दिया है, बाकी सब अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, चले अम्मा। बेटा माँ को सहारा देकर ले जाता दिखाई दिया। तो बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा बस छोटा सा ऑपरेशन है, तुम ठीक हो जाओगी। देख तू परेशान मत हो, मैंने 14,000 रुपए जमा करके रखे हैं बेटा। है अम्मा? बस ठीक है, मैं जल्द वापस कर दूंगा अम्मा। लेकिन अब बिजली का बिल भी तो जमा करना होगा। लेकिन अम्मा तुम्हारा ऑपरेशन भी तो जरूरी है ना, तुम परेशान मत हो, बिजली के बिल को मैं देख लूंगा। आओ अम्मा चलें चल बेटा। आराम से। वो दोनों घर पहुंचे तो दहलीज पर ही बिजली का बिल पड़ा हुआ था, जिसे माँ ने उठा लिया। लाओ अम्मा मुझे दे दो। कितना है? 13,000। चलो मैं कुछ करता हूँ इंतजाम।
तू परेशान मत हो, 13-14 हजार रुपए तो मेरे पास भी हैं। तू बिल जमा करा, मैं ठीक हूँ। माँ तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूंगा बिल को। आओ। बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। 1500 वाला बिल अब 13,000 का था और ऊपर से उस्मान की बड़ी शादीशुदा बहन भी माँ के पास रहने आ गई थी। शब्बीर ने देखा कि उस्मान की माँ चाय पीकर बाहर निकली तो बड़ी बेटी उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। अम्मा क्यों परेशान होती है? मामूली से तो ऑपरेशन है, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, मैंने उस्मान से कह दिया है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा रुक, मैं भी आती हूँ। उस्मान की माँ कमरे में जाकर जमा पूंजी निकाल लाई। ये ले बेटा, भाई को दे देना, कहना कि बिल जमा करवा दे। मैं तुम्हारी खाला के घर से होकर आती हूँ। अम्मा भाई ने तो कहा था ये पैसे ऑपरेशन के लिए होते हैं। अरे क्यों फिक्र कर रही है मेरे पास रखे हुए पैसे। तू दरवाजा लगा बस। माँ जैसे ही बाहर निकली बेटी को उसकी जज्बाती कैफियत का अंदाजा हो गया था। अम्मा, अम्मा, बेटी खिड़की से देख रही थी कि माँ बाहर निकलकर सामने गंदे नाले के किनारे पर खड़ी थी। अम्मा, अम्मा गिर जाएंगी। कहाँ जा रही है अम्मा? अम्मा, अम्मा गिर जाएंगी। फिर माँ ने आहिस्ता आहिस्ता नाले में उतरना शुरू किया तो बेटी चीखती हुई बाहर निकल आई। माँ ने बेटी की आवाज सुनी, पलटकर एक हसरत भरी निगाह डाली और उसके बाद उसकी बेटी की एक दर्दनाक चीख सुनी गई। अम्मा गिर जाएंगी। बूढ़ी बीमार माँ ने बिजली के बढ़ते हुए बिल के दबाव में आकर गंदे नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद इलाके के लोगों में गमो गुस्सा पाया जाता था। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜੀ? मेरी माँ थी। ਮਾਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜੀ? मैं बड़ी बीमार सी थे, जा चुके पैसे नहीं सन है, सच्ची गल है। ਜੋ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਬਿਆਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ। वो भी विच दिते ने, बिल दे पैसे भी जमा कराए सो, आप कराए सो, सकता तो घर आके आप कराए सो, ठीक है। सर ये बिल आया था ज्यादा, तो बिल की वजह से वालदा के पास इलाज के लिए पैसे है तो वो बिल ज्यादा आ गया तो बिल जमा करवा दिया। तो वो उन्होंने ना इस कश में दर्द की हालत में, परेशानी की हालत में तो जाकर सेन पे कल मार दी। तो कल 11 बजे का ये वाक़या, आज 11 साढ़े 24 घंटे बाद आज ढूंढे हैं। हाँ जी, तो कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं हमारी बात सुनी। वज़ीर-ए-आज़म की मेरी अपील है जो ये बिल है तो इनसे ये बिलों की भी कम किया जाए। गुज़श्ता 1-1.5 माह में गोजरावाला में बढ़ते हुए बिजली के बिलों के दबाव में आकर ये तीसरी जान गई थी। एक गरीब और इज्जतदार औरत में खुदकुशी कर ली थी। शब्बीर का कहना है इस औरत की खुदकुशी का सबब बनने वाले अनासिर को अदालत के कटहरे में लाया जाए और गरीबों को इंसाफ दिलाया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।